बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड की बुक से। हम प्रीवियस लेक्चर्स में अब तक कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 3.1 को कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, if A and B are symmetric matrices then prove that AB is symmetric if and only if A and B commute। इसमें हमने ये बताना है कि ए बी हमारे पास सिमेट्रिक है और कॉमोटेट भी प्रूव करना है। इसमें इस क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ़ का मीन है कि टू साइडेड क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमने ये भी बताना है कि ए बी कॉमोटेट है और ए बी इज सिमेट्रिक। इसमें दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है। चलें अब हम प्रूव करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। वी आर गिवन डैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल ए, बी ट्रांसपोज इक्वल बी। सपोज ए बी इज सिमेट्रिक, वी प्रूव डैट ए एंड बी कॉमोटेट। ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल ए बी है, इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं इन जनरल। ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इधर कॉमोटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिखेंगे। हम ये नहीं लिख सकते कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बिकॉज ए बी होल का ट्रांसपोज, ए बी होल का ट्रांसपोज ये दोनों सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये देखिए हमने कहा था कि सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल ए है, बी ट्रांसपोज इक्वल बी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज की जगह ए, बी ट्रांसपोज की जगह बी। तो हमने प्रूफ कर दिया ए एंड बी कॉमोटेट। ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नो सपोज कन्वर्सली डैट ए एंड बी कॉमोटेट, प्रूफ ए बी इज सिमेट्रिक। अब हमने उल्ट जाना है, पीछे से नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है और ऊपर जाना है। अब इसको कन्वर्सली भी एक दफ़ा प्रूव करना है हमने। ए बी इक्वल है बी ए के, ए बी होल का ट्रांसपोज होगा बी ए होल के ट्रांसपोज के, ठीक है, इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, ए यहाँ पे हमारे पास था बी ए होल का ट्रांसपोज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। हमने जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आप उस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा। तो जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है उसमें ए ट्रांसपोज पहले आएगा, बी ट्रांसपोज पहले बाद में आएगा। मतलब पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, बाद में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हमने इधर भी ऐसे ही किया हुआ है। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो हमने बताया है कि सिमेट्रिक में ये देखें ए ट्रांसपोज इक्वल ए के है, बी ट्रांसपोज इक्वल बी के है। तो हम कह सकते हैं ए बी इज सिमेट्रिक। मैं आपको फिर से बता दूं, हम ट्रांसपोज को स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। इफ़ ए इज़ एन एम क्रॉस एन सिमेट्रिक skew symmetric matrix and P is an M cross N matrices, then prove that B equal P transpose AP is symmetric skew symmetric।
अब हमने क्या बताना है कि ये उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो बी है, बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है पी ट्रांसपोज ए पी ट्रांसपोज के। तो हमने ये बताना है कि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। इट मीन्स डैट कि हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि बी जो है वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ ए इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक वी प्रूव डैट बी इक्वल पी ट्रांसपोज ए पी इज सिमेट्रिक। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो जो हमारे पास ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होता है और जो बी ट्रांसपोज है वो हमारे पास बी के इक्वल होता है। तो बी हमारे पास क्या है, बी इक्वल है पी ट्रांसपोज ए पी। तो हम इस होल का ट्रांसपोज ले लेंगे बोथ साइड्स। ठीक है, जब हमने बोथ साइड ट्रांसपोज दिया तो हमारे पास क्या आ गया, पी ट्रांसपोज इक्वल पी ट्रांसपोज ए पी इंटू होल का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो बी ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा पी। अब ये पी ट्रांसपोज हमारे पास पहले आएगा, फिर हमारे पास ए ट्रांसपोज आएगा, फिर पी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज आएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में इस चीज़ का ट्रांसपोज पहले आएगा और इसका ट्रांसपोज बाद में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। पी ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, पी ट्रांसपोज ए पी। तो आप देख सकते हैं पी ट्रांसपोज ए पी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। इट मीन्स डैट कि बी ट्रांसपोज इक्वल बी इज सिमेट्रिक। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि बी हमारे पास सिमेट्रिक है। नाउ इफ़ ए इज़ क्यू सिमेट्रिक, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ए हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है। वी प्रूव डैट बी इक्वल पी ट्रांसपोज ए पी इज़ ऑल्सो क्यू सिमेट्रिक। तो जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसमें ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ए के और जो बी ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है माइनस बी के। तो बी किसके इक्वल है, पी ट्रांसपोज ए पी। तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, होल का ट्रांसपोज ले लेंगे बोथ साइड्स और बाद में ट्रांसपोज को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में ए पी का ट्रांसपोज पहले आएगा और पी ट्रांसपोज का बाद में ट्रांसपोज आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, पी बचेगा पीछे। चलें जी, तो हमारे पास ये क्या आता है, बी ट्रांसपोज इक्वल पी ट्रांसपोज माइनस ए पी। तो जो ए ट्रांसपोज है वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इक्वल होता है माइनस ए के। सो यहाँ माइनस ए हमने ए ट्रांसपोज की जगह लिखे है। अब बी ट्रांसपोज इक्वल है माइनस पी ट्रांसपोज ए पी। तो ये जो सा हमारे पास है ये बी के इक्वल है तो माइनस बी आ गया। ए बी ट्रांसपोज इक्वल माइनस बी। तो हम कह सकते हैं बी हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14 में वो हमसे क्या पूछे, शो डैट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक ए। कह रही हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक ए है और हमने प्रूव करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये जो दोनों हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक है और हमने इन दोनों को प्रूव करना है। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक, वी शो डैट ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ए ट्रांसपोज ए को बाद में सॉल्व करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नो इशू।
तो हम लिख सकते तो हम कह सकते हैं वी शो डैट ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज ले लेंगे। हमने इधर होल का ट्रांसपोज ले लिया तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इस चीज़ का ट्रांसपोज हम पहले लेंगे और इसका ट्रांसपोज हम बाद में लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज हम पहले लेंगे, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, और ये ए का ट्रांसपोज आ गया, ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ए आ गया। तो ये हम क्या हमने प्रूव करना था, ए ट्रांसपोज। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ए ट्रांसपोज ए। अब हमने इसको भी यही प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो जैसे हमने जैसे हमने किया, इसको भी हम सेम एज इट इज़ ही करेंगे। नो वी शो डैट ए ट्रांसपोज ए इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज ए होल का ट्रांसपोज ले लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, इसका ट्रांसपोज पहले आएगा और इसका ट्रांसपोज बाद में आएगा। ठीक है, वो कैसे, ये देखिए, अगर हमारे पास ए बी होल का ट्रांसपोज आता है तो हम क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसा हम क्यों लिखेंगे, हम ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते, बिकॉज के कॉम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता, इसलिए हम ए बी होल के ट्रांसपोज को लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये भी हमारे पास ऐसे ही है, हम इसको क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ये इक्वल किसके होगा, ए ट्रांसपोज ए से। अब ये ट्रांसपोज इस ट्रांसपोज से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या आएगा, ए ही आएगा। ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक, यही हमने प्रूव करना था अपने क्वेश्चन में कि ए ट्रांसपोज ए भी हमारे पास सिमेट्रिक आया है। उसने क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें बताई थी कि आपने इन दो चीज़ों को प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या कहा था, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसको प्रूव करें। नेक्स्ट ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक, इसको प्रूव करें। तो आपके क्वेश्चन में दोनों चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।